हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कहानियों से रिश्ता। आप आज मेहनत करते हैं तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि इसका फल आज ही मिले। आम के पेड़ को पूरा 1 साल तक खाद पानी देकर हम देखभाल करने पर भी साल में वह बस एक ही बार मीठा आम देता है, पर हम उसकी देखभाल पूरे साल भर करते हैं। पर जो मीठा आम वह हमें देता है, उसका स्वाद हमें पूरे साल में की गई मेहनत को भुला देने को मजबूर कर देता है और हम उस आम के स्वाद में साल भर की मेहनत को भूल जाते हैं। जीवन भी बिल्कुल ऐसी ही है। कई बार हम मेहनत करते हैं और परिणाम कुछ नहीं निकलता है। फिर अचानक से हम इतना ज़्यादा कुछ पा लेते हैं जिसकी कल्पना तक हमने नहीं किया होता है। बहुत पुराने समय की बात है। किसी राज्य का राजा बहुत ही दयालु और उदार स्वभाव का था। वह हर गरीब की कुछ न कुछ सहायता जरूर करता था। उसके दरबार में आया हुआ कोई भी गरीब कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। राजा अपने राज्य के सभी गरीब लोगों की सहायता तो करते ही थे, लेकिन कुछ धन अपने साथ भी रखते थे ताकि रास्ते में कोई गरीब मिले तो उसकी भी सहायता कर सके, ताकि उसके राज्य में कोई दुखी न रहे। एक दिन राजा रोज की तरह अपने घोड़े के साथ जंगल में घूमने जा रहे थे। जंगल में उन्हें एक शेर दिखाई दिया। राजा को शेर का शिकार करना बहुत पसंद आता था, सो राजा ने उसे पकड़कर अपने राज्य ले जाने को सोचा और उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। लेकिन शेर राजा के हाथ ना पाई और राजा शेर के पीछे अपने राज्य से काफी दूर चले गए थे। तभी राजा को प्यास लगने लगी और वह पानी पीने के लिए एक गरीब की झोपड़ी तक पहुंच गया। झोपड़ी के बाहर से राजा ने आवाज लगाई, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? आवाज सुनकर किसान की पत्नी पानी लेकर बाहर आई और राजा को पानी पिलाया। तभी राजा ने पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? पत्नी ने कहा, रात के खाने के लिए कुछ अनाज लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे। यह कहकर वह मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं आज भी किस्मत खराब तो नहीं, अनाज मिलेगा कि नहीं। इतने में किसान आ गया। उसके हाथ में कुछ नहीं दिख रहा था, मन उदास सा दिख रहा था। राजा पानी पीकर जाने लगा। तभी बारिश होने लगी, रात भी होने लगी थी। तभी किसान ने कहा कि आज की रात हमारी इस छोटी सी कुटिया में ही सो जाओ, सुबह चले जाना। रात भी काफी हो गई थी। राजा ने भी अपने लिए यही ठीक समझा। राजा उस गरीब किसान की हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। उसके पास राजा को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब राजा ने अपने पास रखा धन किसान को दे दिया और कहा, इस धन के बारे में अपनी पत्नी को सुबह बताना, मेरे जाने के बाद। किसान ने बिना बताए धन को पानी के एक खाली मटके में रख दिया और राजा को वापस से शरबत पीने को दिया। राजा भी चुपचाप शरबत पीकर सो गया और किसान तथा उसकी पत्नी भी सो गई। किसान ने अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताया था और मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि कल सवेरे उठते ही अपनी किस्मत बदल जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। सुबह होते ही राजा अपने राज्य की ओर चल पड़ा और किसान अपनी पत्नी को यह बताना भूल गया। और सुबह किसान की पत्नी उसी मटके को लेकर नदी से पानी लेने चली गई। उसकी नदी में एक मछुआरे ने मछलियों के लिए जाल बिछा रखा था। किसान की पत्नी ने पानी भरने के लिए मटके को पानी में डाला और सारा धन उस जाल में जाकर अटक गया और वह तो पानी भरकर घर आ गई। उसकी पत्नी के हाथ में पानी का मटका देखकर किसान पूरी तरह घबरा गया। उसने पत्नी से पूछा, मटका कहाँ लेकर गई थी? तो उसकी पत्नी ने कहा, नदी लेकर गई थी पानी लाने के लिए। पर आप इतना घबराए हुए क्यों हो? किसान बोला, अरे पगली, तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि उसमें धन रखा हुआ है? फिर उसने पूरी बात बताई। उसकी पत्नी ने कहा, आपने पहले नहीं बताया। किसान धन को ढूंढने नदी गया। वह वहां जाता उससे पहले ही मछुआरा वह धन लेकर चला गया। किसान ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन धन नहीं मिला और अब वह उदास होकर वापस घर की ओर चल पड़ा। तभी रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला।
साधु ने किसान का चेहरा देखकर पूछा, बहुत दुखी हो, शायद कुछ ढूंढ रहे हो। किसान ने सारी बातें बताई तो साधु ने कहा, वह धन तुम्हारी किस्मत में ही नहीं था। जिसकी किस्मत में था उसे मिल गया। किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। अभी तुम्हारा समय नहीं आया था, जब समय आएगा मिल जाएगा। मत घबराओ, आराम से घर जाओ। अगर धन दौलत तुम्हारी किस्मत होगी तो वो लौट कर जरूर आएगी। लेकिन याद रखना, अगर रास्ता चलते या कहीं भी तुम्हें कोई दिख जाए तो उससे नज़र मत फेरना, उसकी हर संभव मदद करना। किसान के साथ भी वही होना था शायद। किसान भी अपने रास्ते जा रहा था। तभी किसान ने देखा एक बुजुर्ग आदमी दर्द से करहा रहा है। उसके पैर में कांच चुभ गए हैं, वह चल नहीं पा रहा है। किसान तुरंत उसके पास गया और उसके कांचों को पैरों से बाहर निकाला और उसको तुरंत अपनी गोदी में उठाकर उसकी मलहम पट्टी करवाई। फिर उसे अपने साथ अपने घर ले गया और उसके पास खुद को खाने के लिए कुछ भी नहीं था, पर वह करता भी तो क्या करता। वह उसे अपने साथ ही रखा। वह बुजुर्ग आदमी उसकी मदद को देखकर उसे उस पर बहुत प्यार आया और उसने अपनी सारी धन संपत्ति उसके नाम कर दी। उसने बताया कि मैं पास के गांव का जमींदार हूँ, मेरे पास अपार धन संपत्ति है, पर उसका वारिस कोई भी नहीं है। आज मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे देखभाल के लिए कोई नहीं। तुमने मेरी इतनी देखभाल की, इतनी कि मैं तुम्हारे से खुश हो गया, और इसलिए मैं अपनी सारी धन संपत्ति तुम्हारे नाम करना चाह रहा हूँ। यह सुनकर किसान और उसकी पत्नी हैरान हो गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्या करे। अभी अभी तो कुछ धन संपत्ति उसके हाथ से गई ही थी कि दूसरी आ गई। उसे साधु की बात याद आई, जो साधु ने उसे कहा था कि अगर उसके नसीब में धन संपत्ति का आना होगा तो वो किसी न किसी तरह से वापस आ ही जाएगा, और अगर जाना होगा तो यह समझना वह चला ही गया। लेकिन जब उसके नसीब में धन संपत्ति का सुख लिखा था, इसलिए वह वापस उसकी ज़िंदगी में लौट आया और दोनों दंपत्ति खुशी खुशी अपने साथ उस व्यक्ति को भी रख लिए और उसके देखभाल करने लग गए, और वे लोग सुखी संपन्न महल जैसे घर में रहने लगे। खाने पीने की कोई कमी नहीं, बहुत ही खुशी मन से बहुत ही खुश समय व्यतीत करने लगे। इसका मतलब यह है कि जो किस्मत में लिखा है वो आएगा ही, चाहे वो आकर वापस ही क्यों ना चला गया हो। जैसे इस कहानी में हुआ, उसके किस्मत में धन का आना लिखा ही था तो वो खोकर भी आ गया, चाहे इसके हाथों नहीं तो किसी और के हाथों, पर आया ज़रूर। इसलिए निराश मत होइए। किस्मत कब घूम फिर कर आपके पास आ जाए कह नहीं सकते। इसलिए आप अपना कर्म करते जाइए, जो होगा ईश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप कितना भी सर पटक लो, होगा वही जो ईश्वर ने लिखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे सभी वीडियोस को जाकर विज़िट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।